हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. देखिए वो क्या कह रहा है। इस तरीके से हमारा कोई सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, सॉरी हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर हमारा कोन है, क्या है, कोन, ठीक है। और एक सिलेंडर है, एक हमारा वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा क्या है, ये एक सिलेंडर, क्या है, हमारे इस तरीके से कोई सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हमारा क्या भरा हुआ था, पानी, क्या फुल था ये, वाटर के साथ। इसमें हमने क्या किया, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, अच्छा इसी देखिए कि हमारा एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, ऐसी कोई हमारी एक आर्टिकल था, ठीक है। उस आर्टिकल को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, और बाकी एरिया में यहाँ पे क्या है, पानी, क्या है, पानी, यहाँ पे सारा क्या है, वाटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 60 एंड हाइट इज 180, ये पूरी हाइट कितनी हो गई, ठीक है। ए सॉलिड कोन ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, कोन की हाइट, अब देखिए जो हमारा एक कोन है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है, ये जो रेडियस है 60, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से फिगर समझ आई होगी कि हमारा ये कोन है, ठीक है, इसकी हाइट 120 है, रेडियस 60 है, और जो हमारा ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस भी कितना है, 60 है, और जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट 180 है और रेडियस 60 है। तो अब हम कैसे निकाल लेंगे, पहले हम सिलेंडर का निकाल लेंगे और उसमें से कोन का और हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं, कोन को ले लेते हैं, ठीक है, कोन सिलेंडर को ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि 60 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो 0.6 मीटर, ठीक है, ये क्या हो गया, 0.6 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितनी है, 180 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लीजिए, जरूरी नहीं है अभी करना है, बाद में भी आप कर सकते हो, या नहीं भी करो तो आप सेंटीमीटर में भी आंसर निकाल सकते हो। बट ये 60, 80, 180 बहुत बड़ी बड़ी हमारी फिगर सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो बेटर है कि हम उसको छोटी यूनिट, छोटी नंबर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब दिखाइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, दैट इज योर 22/7 इंटू आर कितना है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.8। दोबारा लिखिए इसको, कुछ भी वैल्यू नहीं कट रही है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 22 इंटू 6 6 36, 36 को 22 से कीजिए, ये आ गया हमारा 792। अब 792 को हम मल्टीप्लाई कर दे हैं 18 से, ये क्या आ गया हमारा 14256, यानी 14256 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000। ठीक है, तो अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14, 2 0, 5 3 जा 21, 4 6 7 6 जा 7 6 जा 42, 4.05। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया 2036.5 डिवाइडेड बाय 1000, ये आया हमारा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.0365 है, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.037। ठीक है जी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जी 2.037। ये क्या आ गया हमारा सिलेंडर। अब हम निकालते हैं हेमिस्फेयर का रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, यानी आर कितना हो जाएगा हमारा 0.6। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज पुट कीजिए, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, इसको फर्दर लिख लीजिए। अब हम इसको यहाँ पे ले गए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 22 44 88 88 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1000, ये आ गया ना। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 36 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 88 से। 8 6 48, 4 8 3 24, 28। ठीक है, इसको हम क्या आ गया ये हमारा 3168, इसको अब हम 7 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया हमारा 452.5 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि किसके इक्वल हो गया 0.4525, जो कि अप्रोक्सीमेट हो गया हमारा 0.453 के इक्वल। समझ आया कंसेप्ट। ठीक है, किसके इक्वल हो गया 0.453 के इक्वल। ये क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितना है, कितना है 0.6। हाइट ऑफ कोन,
120/100 इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है बेटा, तो ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ही कंजस्टेड हो गया बट घबराना नहीं। वॉल्यूम ऑफ कौन किसके इक्वल होता है? इसी तरीके से आपने इसको सोल्व करके दिखाना है, बट यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं आपको ये यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारा? 22 2 जा 44, 12 6 जा 72। तो 72 को हम 44 से करते हैं। 3168। 3168 तो सेम ही आ गया। 3168 को 7 से डिवाइड करा तो हमारा ये क्या आ गया? 0.45। क्या आ गया था ये? इसको 7 से किया तो क्या आ गया? 452.5। ठीक है, समझ आया ये स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, और उसके बाद ये आ गया आपका 452 डिवाइडेड बाई 1000। ये आ गया था ना, जो कि किसके इक्वल हो गया? 0.453 के इक्वल हो गया। देखिए ये चीज और ये चीज यहाँ पे सेम होगी हमारी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर था वही वॉल्यूम ऑफ हमारा कौन निकल आया। तो अब हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा? ये रहा 2.037। इसमें से हमने माइनस किया 0.453, 485। अब इसमें से दोबारा हम 453 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया? 1.131। ठीक है, ये माइनस कर दिया और सोल्व करके हमारा क्या आ गया? 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब समझिए, हमने इसको एक बार और मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। ठीक है, हमारा ये सिलेंडर था, ये कोन था, और ये ये हेमिस्फेयर और कोन है, और ये सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया निकाल लिया, उसके बाद हेमिस्फेयर का निकाल लिया, फिर कोन का निकाल लिया। सिलेंडर में से हेमिस्फेयर और कोन का माइनस कर दिया तो हमारा 1.131 मीटर क्यूब वॉल्यूम का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।